बात करनी थी मोदी 3.0, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता से पहले दिल्ली के शराब स्कैम को लेके के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। इतनी जल्दी तो प्लेन नहीं पहुंचता जितना जल्दी ये ईडी का असर दिल्ली पहुंच गया है। संजीव झा जी, कहीं आप भी परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं अगला, बीजेपी वाले क्या, आम आदमी पार्टी तो खुद बोलती है कि अगली बारी केजरीवाल की है, आपके वरिष्ठ नेता के, आप लोग खुद बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे हैं? तो क्लैरिटी से पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद तो साबित हो गया ना। विजुअल्स रख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो किसी तरह से ये नैरेटिव बदल जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बचेंगे नहीं आप। एक बात समझिए अशरफ, आप कहते हैं कि ये एक्साइज पॉलिसी में करप्शन हुआ। उस करप्शन को लगातार 2 साल से आप जांच कर रहे हैं। आप कहते हैं हम परेशान तो नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आप समझिए उस एक्साइज की करप्शन की जांच 2 साल हो गए। 2 साल में आप जगह जगह पर 1000 जगह छापा मार लिया, एक चौवन्नी आपको, अठन्नी नहीं आपको मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको लगता है कि मीडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए और देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए जो करप्शन सामने आ रहा है, ये आजादी के बाद से आज तक का सबसे बड़ा करप्शन है। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि आपने एक्साइज में करप्शन किया, आपने पॉलिटिकल फंडिंग की। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये साबित हो रहा है कि आपने कंपनियों पे रेड की और रेड के बाद आपको बॉन्ड के जरिए पैसे आया। आज फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसके यहाँ आपने 2 अप्रैल को रेड किया, 7 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीदता है और कितना 1368 करोड़ रुपए। तो क्या ये क्विड प्रो क्वो नहीं, एस्टैब्लिश नहीं है? इसको जांच की भी जरूरत नहीं है कि एक एजेंसी पे आप पहले एक कंपनी के पहले आप छापा मारते हैं और वो कंपनी आपको पैसे देता है और बॉन्ड में पकड़ा गया और इसलिए छुप भी रहे थे। एसबीआई को लगातार सुप्रीम कोर्ट की जांच के बावजूद, कंटेम्प्ट की धमकी के बावजूद नहीं, पर अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी ना इतने हजारों करोड़ रुपए हैं क्या कि जो उनपे रेड मार के उनसे पैसे लेने के लिए हो रहा है? नहीं, अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट से चलूं तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतने हजारों करोड़ रुपए? वो तो आम आदमी है जी। कहां आम आदमी के पास इतना हजारों करोड़ रुपया होता है? अगर मैं आपके ही कॉन्सेप्ट से चलूं। संजीव 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात, अगर हमने समय दिया तो हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। बोलिए ना, मैंने तो आप ही से पूछा, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप ही पूरा टाइम दे रहे हैं। एक बात समझिए आप, प्लीज समझाइए कि ऐसे दर्जनों कंपनी जो आपको हजारों करोड़ का बॉन्ड दे रहा है और वो कंपनियां कौन है, एक-एक अगर आपको मैं बताऊं तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसी को काम मिला, किसी का आईटी का रेड, किसी का ईडी का रेड हुआ। तो आईटी का रेड, ईडी के रेड के बाद अगर बीजेपी को चंदा गया है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश से माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। आप तो 2 साल से जांच कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। आप जेल भेजना है, भेज दो जेल जाने से कौन डरता है? लेकिन देश देख रहा है कि आपने व्यापारियों के हाथ देश को बेच दिया आपने। ये तो बॉन्ड के जरिए जानकारी आ रही है पीछे पीछे। जी बिल्कुल संजीव झा जी मैं आपको रोक रहा हूं बिकॉज ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं के कविता के घर के बाहर से, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव झा जी, ये वहां से वो विजुअल्स आएंगे, लेकिन संजीव झा जी को जरा रखिए 3070 में, क्योंकि संजीव झा जी मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो विजुअल्स आ रहे हैं हैदराबाद से, ये ऐसे विजुअल्स हमने आपकी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर भी देखे हैं और शराब स्कैम में ही देखे हैं। चाहे वो संजय सिंह जी हो, जिनको अरे आपने बोला वो संसद में सवाल पूछते थे इसलिए, अब के कविता तो सवाल भी नहीं पूछती थी, क्या उनका भी कोई कनेक्शन नहीं? क्या आप कह रहे हैं बिना किसी तार के, बिना किसी सबूत के, बिना एन आयोटा ऑफ एन एविडेंस ईडी बस क्योंकि विपक्ष को पकड़ना इसलिए पकड़ रही है? क्या आप लिटरली ये कह रहे हैं? ये तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कब कहा ये? जिसने कहा कि अभी जो तुम चार्जशीट बनाकर लाए वो 2 घंटे नहीं टिकेंगे। 2 एलिगेशन था। एक एलिगेशन था कि मनीष से 2 करोड़, तो फिर कोर्ट छोड़ता क्यों नहीं है? जस्टिस ने कहा कि कोई ट्रेल नहीं है, तो फिर छोड़ता क्यों नहीं? नहीं, गोवा में पॉलिटिकल फंडिंग हुई, भाई जस्टिस ने कहा कोई ट्रेल नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट। तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती है संजीव जी?
तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती? जस्ट कीप ऑन अ टू विंडो प्लीज। नहीं, तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती है? अगर आप इतना ठीक है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिलती? आपने क्वेश्चन पूछ लिया, प्लीज बोलिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैं तो और किसी के पास गया ही नहीं। इसको दो एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है और ईडी जांच कर रही है। सीबीआई में सबको बिल मिल गया, ईडी में बेल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं बेल मिल रहा? बेल तो कोर्ट देता है ना। ईडी को आपने मॉन्स्टर बना दिया। नहीं, देखिए, ईडी को तो आप ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, संजीव जी देखिए, सीबीआई भी ईडी भी, इल्जाम तो आप दोनों पे लगाते हो, है ना। मैं कह रहा हूं बेल तो कोर्ट से लेनी है ना आपको। एजेंसीज तो दोनों आपने, भाई एजेंसीज तो दोनों सरकार की है ना, नाम ही अलग है। आपने कहा एजेंसीज तो सरकार हमारे खिलाफ अटैक डॉग की तरह इस्तेमाल कर रही है, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, पर कोर्ट्स तो है। अब मैं जवाब दे दूं, आप अच्छे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आप एक बात समझिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आपने कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं बनाया, आपने मॉन्स्टर बनाया। और इसको स्थिर करने का कारण यह था कि आपने कहा था कि हम टेरर फंडिंग रोकेंगे, हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में ड्रग माफिया है, ड्रग से पैसे आ रहे उसको रोकेंगे। आपने एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ा पीएमएलए में, किसी ड्रग्स माफिया को नहीं पकड़ा आपने। आप बदले की राजनीति करके आप पॉलिटिकल अपोनेंट को अरेस्ट कर रहे हो, जो आपको चुनौती दे रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है। तो आपने सारे सेक्शंस को अमेंड करके, चाहे 45 हो, 50 हो, 18 हो, आपने उसको इतना मजबूत कर दिया कि आसान बेल लेना आसान नहीं है। आप बर्डन ऑफ प्रूफ आप एक्यूज पे रख देते हो, एक्यूज को साबित करना है कि मैं दोषी हूं। तुम अगले दिन किसी को उठा कर ले आते हो, 100 लोग उठा चुके हो अभी तक कि हम जांच कर रहे हैं। सुधांशु जी जांच कर रहे हैं, ठीक है संजीव जी, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई ये जो पीएमएलए है, ईडी है, बनाया था पाब्लो एस्कोबार जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, पकड़ रहे हैं आप के कविता और अरविंद केजरीवाल को। तो ये एस्कोबार को पकड़ने के लिए बनाया था, केजरीवाल को पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप सुधांशु जी? देखिए, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, परंतु ये बात सही है कि जो लोग कहीं ना कहीं उसके नक्शे कदम की रेंज में होते हैं तो वो लोग लपेटे। नहीं, संजीव झा जी ने कहा है, जैसा कि कोई तुलना नहीं कर रहा संजीव झा जी, और किसी को नहीं, तो हुर्रियत नेताओं पे नहीं चल रहा है क्या ईडी के केसेस? हाँ, मैं कह रहा हूं कोई तुलना नहीं कर रहा है, मगर फिर भी अब ये खुद जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आके फॉल करता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, अगर ये सच था तो जिस केस में ऊपर इस समय केजरीवाल जी पे शिकंजा कस रहा है, उसमें क्या ये सच नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात, ये इकलौता केस है जिसमें कि शराब नीति पहले दिल्ली सरकार ने लागू की और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया, उसके बाद आके डिफेंड भी करते हैं। ये अजब स्थिति है। अरे भाई सही था तो आप अपनी जगह दृढ़ रहते, विड्रॉ क्यों किया? ईमेल भेजने के सबूत हैं, उसके बाद जो लाभार्थी कंपनी है उसने पॉलिसी में संशोधन ईमेल के द्वारा भेजे गए और वो संशोधन इनकॉर्पोरेट किए गए, इसलिए लैपटॉप नष्ट किए गए हैं, दर्जनों की संख्या में मोबाइल नष्ट किए। तो ऐसे सबूत आ गए, इसलिए समस्या आ सकती है। उसके बाद आपको जो भी बोलना हो आप कर सकते हैं, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप तो वो पार्टी है ना जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच वांच तो बाद में होनी चाहिए। अब कहते हैं कि कोर्ट से डिसीजन होने के बावजूद भी अब वो नियम गलत है और कोर्ट गलत है। मान्यवर, अगर नियम गलत है तो एक नहीं अनेक मौकों पे कोर्ट ने खारिज किया है। अभी देखिए, इन्हीं के पक्ष में चंडीगढ़ में निर्णय आएगा तो लोकतंत्र की विजय है। राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट बहाल कर देगा तो लोकतंत्र की विजय है, पर इनके नेता को बेल नहीं मिलेगी तो साफ कोर्ट सही नहीं कर रहा है। ये जो इन लोगों की एक आदत है, उसकी वजह से भारत की राजनीति में मैं कह सकता हूं कि नेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है कि एक मौके पे कुछ और कहते हैं और दूसरे मौके पे कुछ और कहते हैं। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं,